Hello everyone. Today's our topic is different type of internet connection. Okay. लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी डिस्कस की थी. इस क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन डिस्कस करेंगे. देखिए होता क्या है कि जब हम इंटरनेट कनेक्ट करने की सोचते हैं कि हमें इंटरनेट अपने डिवाइस लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्ट करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ वायर्ड एंड सेकेंड वन इज़ वायरलेस. पहले जब इंटरनेट मोबाइल से तो वायरलेस ही चलेगा है, लेकिन कंप्यूटर से जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप से जब हम इंटरनेट कनेक्ट करने की सोचते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं. या तो हम वायर्ड कर सकते हैं वायरलेस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे हम आज मेथड देखेंगे. जो वायर्ड होते हैं वो थ्री वेज होते हैं, जो थ्री वायर्ड वेज होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं वो सारे वायरलेस होते हैं. ठीक है, तो अगर मतलब वायर के थ्रू मुझे कनेक्ट करना है इंटरनेट तो तीन तरीके से कर सकता हूँ. उसमें फर्स्ट है आपका जो आपके सामने है डायल अप कनेक्शन. ठीक है, ये क्या होता है डायल अप कनेक्शन? ये जो पहले जब सबसे पहले बेटा इंटरनेट यूज़ किया जाता था ना तो लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू यूज़ किया जाता था. होते था लैंडलाइन फ़ोन होते थे घर में सबसे पहले, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे. ठीक है, तब कंप्यूटर भी अगर घर पर है और अब इंटरनेट यूज़ करना है तो वाईफाई नाम की तो चीज़ ही नहीं होती थी. अब मोबाइल नहीं थे तो मोबाइल छोटे छोटे थे बहुत, है ना, इंटरनेट मोबाइल में चलता नहीं था. तो वायरलेस कनेक्शन बहुत कम हुआ करते थे. रेयर केसेस में नॉर्मल सिटीज़ वगैरह में वायरलेस कनेक्शन नहीं मिलते थे, तो वायर के थ्रू हमें इंटरनेट कनेक्ट करना होता था. तो उसके लिए कंपलसरी था कि आपके घर पे एक लैंडलाइन फ़ोन होना चाहिए. उस टाइम क्या था कि एयरटेल, वोडाफोन, डोकोमो ये भी कंपनियाँ भी नहीं थी. उस टाइम एक ही चलती थी, BSNL, जो गवर्नमेंट कंपनी है. ठीक है, तो वो क्या कर वही हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती थी. और क्योंकि इंटरनेट की सर्विस वायर्ड थी, वायरलेस नहीं थी उस टाइम इतनी, तो अगर इंटरनेट किसी को चाहिए तो घर तक वायर बिछाना पड़ेगा, है ना. तो क्या करते थे कि जो जिनके घर पर लैंडलाइन फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन में तो ऑटोमेटिकली वायर्ड है ना, जिनमें वायर्ड होते थे घर पर ही रखे रहते थे वो होते थे लैंडलाइन फ़ोन, उनमें तो वायर्ड था. तो उसी वायर के थ्रू, वो भी कंपनी BSNL की हुआ करते थे, उन्हीं वायर के थ्रू इंटरनेट की सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती थी. ठीक है, जब अगर किसी के घर पे लगा हुआ है लैंडलाइन फ़ोन तो वो इंटरनेट यूज़ कर सकता है. अगर नहीं लगा तो उसे पहले लैंडलाइन यूज़ कनेक्ट करवाना होगा, फिर उसी लाइन के थ्रू, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन बात करता है फ़ोन पर, उसी लाइन के थ्रू वो इंटरनेट भी यूज़ कर सकता है. जो केबल घर पर आ रही थी उस केबल को अगर फ़ोन में प्लग कर दिया तो बात कर सकता है, उसी केबल को निकाल के अगर कंप्यूटर में प्लग कर दिया तो वो इंटरनेट यूज़ कर सकता है. ठीक है, ये जो कनेक्शन हुआ करता था ये हुआ करता था हमारा डायल अप कनेक्शन. ठीक है, ये देखिए. अब नेक्स्ट आते हैं हम, जी क्या होते थे? दिस टाइप ऑफ नेटवर्क वेरी स्लो, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन वेरी स्लो, बहुत स्लो होते थे. डायल अप कनेक्शन अलाउ द यूज़र डू नॉट वर्क एट द टाइम. हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं या हम किसी से बात कर सकते हैं. ठीक है, इनमें प्रॉब्लम होती थी. किसमें? फर्स्ट वाला जो आपका था पहला कनेक्शन जो था आपका डायल अप कनेक्शन. ठीक है, डायल अप कनेक्शन में ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि एक इंटरनेट बहुत स्लो चलता था, प्लस एक बार में एक ही काम होगा, या तो आप बात कर लीजिए या इंटरनेट यूज़ कर लीजिए. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक दूसरा सेकंड टाइप का कनेक्शन आया जो था हमारा DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ठीक है, इसमें क्या हुआ करता था, ये जो था वो ये भी टेलीफोन लाइन के थ्रू ही यूज़ किया जाता था. इसके थ्रू भी अगर ये जो मेथड था इसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं तो टेलीफोन लाइन के थ्रू ही इंटरनेट आएगा, लेकिन इसकी जो स्पीड होती थी नेट की वो थोड़ी फास्ट हो जाया करती थी. स्पीड अच्छी होती थी एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन. ठीक है, और उसमें ये भी, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ करती थी डायल अप कनेक्शन में कि एक ही बार में एक ही काम कर पाओगे, वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं थी. आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेम टाइम पर आप किसी से फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ये एक बेनिफिट मिलता था हमें DSL में. ठीक है, तो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होती थी और सेम टाइम पे दोनों काम हो सकते थे. तो देखिए इसमें लिखा है बट इट इज़ कैपेबल टू ट्रांसफ़र डेटा एट मच हाइयर स्पीड है. DSL फिल्टर रिमूव द हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, जो बीच में रुक रुक के आवाज़ आती थी या नेटवर्क बहुत स्लो आते थे वो सबको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया था. इसमें जो DSL में फ़िल्टर लगे हुए थे वो क्या करते थे, रिमूव कर देते थे जो हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस है, रुकावट जो बीच में आती थी नेटवर्क के, उन सबको दूर कर दिया था. थस इनेबल साइमल्टेनियस यूज़ ऑफ टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन. और इसीलिए अब हम इसके इनेबल हो गए थे कि हम एक साथ साइमल्टेनियस एक साथ टेलीफोन भी यूज़ कर सकें और डेटा का ट्रांसमिट भी कर सकें. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया डायल अप, सेकंड हो गया DSL. आई होप दोनों समझ में आ गए होंगे बेटा. दोनों कैसे थे? वायर्ड,
ठीक है, वायर के थ्रू। थर्ड और एक और था वायर्ड हमारा केबल इंटरनेट। इसमें क्या होता था, जो डिश टीवी की केबल आती थी, इसके फर्स्ट और सेकंड कनेक्शन थे, इसके थ्रू हमें घर पे लैंडलाइन फ़ोन लगाना ज़रूरी है ना। लेकिन अब लैंडलाइन नहीं चाहते हम, कुछ लोग लैंडलाइन नहीं चाहते थे यूज़ करना, तो फिर थर्ड मेथड आ गया केबल इंटरनेट। उसके थ्रू डिश की जो केबल आती थी घर पे ना, उसी केबल के थ्रू इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा दी जाती थी। ठीक है, इससे क्या होता था, स्पीड थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, DSL से स्पीड बढ़ जाती थी केबल इंटरनेट की। दोनों कंपेयर करें तो केबल इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, इनको हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी बोलते थे, जो कि आज भी चलते हैं। अगर आप आज इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, वो भी वायर्ड वाला, तो आपको कौन सा कनेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड, जो कि आज सबसे ज़्यादा चलता है। अब वायर्ड में सिर्फ एक ही चलता है, ना डायल अप चलता है ना DSL। थर्ड चलता है केबल इंटरनेट, जिसे बोलते हैं हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन या ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ठीक है, इसके थ्रू हमें घर पे एक मॉडेम ला कर रखना पड़ता है ना। पहले मॉडेम लेकर आएंगे, फिर सब्सक्राइबर जिसका हम ISP जिस कंपनी से लेना चाहते हैं उस कंपनी से बात करेंगे, वो कंपनी हमारे यहाँ एक केबल लेकर आएगी अपने यहाँ से, और केबल के थ्रू हमारे इंटरनेट को कनेक्ट कर देगी। ठीक है, लेकिन हमें बॉक्स तो एक चाहिए, सेटअप बॉक्स टाइप का, जो कि डेटा को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट करे, है ना, मॉडेम। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी, हाँ केबल इंटरनेट के थ्रू भी हम फ़ोन और इंटरनेट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जो केबल आती थी, चाहे तो उसे लैंडलाइन फ़ोन में लगा दीजिए, चाहे मॉडेम में काम करता था वो। ठीक है, और दोनों काम भी एक साथ कर सकते थे, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे उस पर, और फ़ोन भी कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं वायरलेस सैटेलाइट कनेक्शन, 3G 4G, वाईफाई, वाईमैक्स एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, ये दो रिमेनिंग जो हैं यहाँ नहीं शो रहे, वो भी आपको शो हो जाएंगे जब उस पर आएंगे हम, वाईमैक्स एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वायरलेस सैटेलाइट कनेक्शन। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द इंटरनेट एक्सेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर विद द स्पीड दैट इज incomparable to that of broadband. Signal from the satellite allow a user with a dish to have a high speed internet connection. ये कह रहा है कि जो वायरलेस कनेक्शन सैटेलाइट कनेक्शन हुआ करते थे वो सबसे स्पीड में तेज हुआ करते थे। उसके बाद जो आए वो सैटेलाइट कनेक्शन नहीं आए। इसके क्या होता था कि अगर वायर्ड नहीं चाहिए उसे, भाई घर पे वायर्ड आए तो उसे घर पे एक डिश एंटीना लगाना पड़ता था और ISP से बात करनी पड़ती थी, ISP से कनेक्शन लेना पड़ता था। उसके बाद जैसे कि हमारे वीडियोकॉन, एयरटेल वगैरह के डिश टीवी वगैरह आते हैं ना, उसी तरह सिग्नल आते थे हमारे इंटरनेट के, हमारी छत तक, डिश एंटीना तक, और वहाँ से केबल निकल कर आती थी जो हमारे कंप्यूटर में प्लग होती थी। जैसे अब जो केबल आती है वो टीवी में प्लग होती है, वो वहाँ प्लग होती थी सैटेलाइट। इनकी जो स्पीड हुआ करती थी वो इससे तेज हुआ करती थी केबल इंटरनेट से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करता था, बीच में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं था कैसा भी। केबल के थ्रू है, बीच में केबल कहीं कट भी गई, थोड़ी सी दब गई, केबल ब्रेक हो गई, तो वहाँ डेटा लॉस होगा, जो फ्रिक्वेंसी है वो रुकेगी, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट सैटेलाइट से ऊपर नीचे डेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पूरी इतनी स्पीड जो थी हाई हुआ करती थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3G और 4G सिस्टम। टू यूज़ द इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइस। अब कंप्यूटर पे इंटरनेट हम वायर्ड के थ्रू यूज़ कर सकते, वायरलेस के थ्रू, दोनों मेथड हो गए थे। अब जब मोबाइल आए तो हम सोचे मोबाइल पर भी इंटरनेट यूज़ किया जाए, तब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई 3G और 4G। ठीक है, तो टू यूज़ द इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइस नाउ डेज 3G और 4G जनरेशन स्टैंडर्ड आर यूज्ड। दिस स्टैंडर्ड अलाउ हाइयर डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या हुआ, 3G और 4G जनरेशन आ गई, और वहाँ पे क्या हुआ, स्पीड और कैपेसिटी इंटरनेट की और थोड़ी बढ़ गई। द 5G इज़ द मोस्ट करंट, 5G यहाँ बेटा रॉन्ग दिया है, 4G आएगा। द 4G इज़ द मोस्ट करंट जनरेशन ऑफ सेलफोन नेटवर्क कवरेज एंड स्पीड। इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 2014। एयरटेल लॉन्च 5G, नहीं 5G नहीं 4G आएगा, है ना, ये मिसप्रिंट है, 4G इन सितंबर 2017। 4G के बारे में बता रहा है पूरा, 4G लेटेस्ट थी। 5G जो है अब लॉन्च होने वाली है, जो कि दिसंबर या 2021 में रिलायंस के थ्रू लॉन्च की जाएगी। ठीक है, 5G कनेक्शन भी आने वाला है, लेकिन वो बुक क्योंकि ये पुरानी है तो यहाँ पर ये चीज़ शो नहीं होगी। ठीक है, 4G पहले कौन लेकर आया था, एयरटेल, सितंबर 2017 में, और 5G कौन लेकर आ रहा है अब, रिलायंस, दिसंबर 2020 या जनवरी 2021। ओके, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती थी, मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इससे डेटा की स्पीड भी बढ़ जाती थी थोड़ी। ठीक है, वाईफाई, अब आते हैं हम वाईफाई पर। वाईफाई क्या है, तो मैंने एक आपको डिवाइस बताया था नेटवर्क डिवाइस में, राउटर याद है, उससे क्या होता था
अगर मेरे घर पे जैसे कि माना DSL कनेक्शन लगाया या डायल अप लगाया, केबल ब्रॉडबैंड लगाया, कुछ भी लगाया, ठीक है, तो वहाँ पर एक केबल आ रही होगी मेरे घर पे और वो मेरे मॉडम में प्लग होगी, ठीक है, और मॉडम से केबल निकल कर दूसरे सिस्टम में जा रही होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि उसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से मैं अपने मोबाइल भी यूज़ कर सकूँ इंटरनेट के, ठीक है। तो क्या करना होगा, उस मॉडम को रिमूव करके मुझे वहाँ लगाना होगा राउटर। अब वो केबल जो बाहर से आ रही है घर तक, वो राउटर में प्लग होगी और राउटर क्या करेगा, उस नेटवर्क को वायर्ड से वायरलेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो इंटरनेट की जो रेस होंगी, फ्रिक्वेंसी होंगी, वो वायरलेस फैल जाएगी। हमारी जितनी भी रेंज होगी उसकी राउटर की, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज हम राउटर से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज होगी, वहाँ वहाँ उस फ्रिक्वेंसी को कैच करके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए मुझे अपना मोबाइल यूज़ करना, मोबाइल में क्या हमारे रिसीवर होते हैं, मोबाइल में ब्लूटूथ रिसीवर होता है, सेम ऐसे ही वाईफाई सिग्नल रिसीवर होते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में नहीं होते, कंप्यूटर में नहीं होते, लैपटॉप और मोबाइल में होते हैं वाईफाई रिसीवर। इसलिए कंप्यूटर में अगर मैं चाहता हूँ इंटरनेट यूज़ करना, तो या तो मैं केबल के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं वायरलेस तरीके से यूज़ करना है तो मैं यूज़ करूँगा एक वाईफाई डिवाइस, छोटा सा वाईफाई अडेप्टर आता है, वो कंप्यूटर में प्लग कर दूंगा। तो क्या होगा, जब सिग्नल आएंगे वाईफाई के जो कि राउटर से निकलेंगे, तो जो अडेप्टर मैंने कंप्यूटर में लगाया ना, जिसका साइज पेन ड्राइव जैसा होता है, वो रिसीव करेगा सिग्नल और उसके थ्रू इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो अडेप्टर ऑलरेडी मोबाइल में हमारे होता है, तो हमारा मोबाइल जैसे कोई फ्रिक्वेंसी मिलती है वाईफाई की, उसे कैच करके इंटरनेट उसके थ्रू यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। सेम लैपटॉप में भी होता है, ठीक है। इसलिए हम कंप्यूटर में अगर वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वाईफाई अडेप्टर लगाना पड़ता है। रिसीवर जो होता है उसे रिसीवर बोलते हैं अडेप्टर को, जो कि फ्रिक्वेंसी को कैच करके उसी पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई की फुल फॉर्म। इट इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी थ्रू विच कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर द नेटवर्क, ठीक है। ये क्या एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मोबाइल में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी नेटवर्क में। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन अ होम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरनेट यूजिंग अ रेडियो लिंक बिटवीन द कस्टमर लोकेशन एंड द सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, वायरलेस इंटरनेट ये कनेक्ट कर देता है, घर हो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई कंपनी हो, किसे कनेक्ट कर रहा है, टू द इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर देता है। किसके थ्रू, यूजिंग अ रेडियो लिंक बिटवीन द कस्टमर लोकेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी। मतलब राउटर, जो सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी है वो क्या है हमारा राउटर, राउटर से कस्टमर लोकेशन, जो भी कस्टमर है जो कनेक्ट कर रहा है उससे, उन दोनों को कनेक्ट कर देता है। वाईफाई इज जनरली यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू द रिमोट प्लेसेस। रिमोट मीन्स कहीं भी हो सकता है, उसके आसपास कहीं भी, रिमोट लोकेशन, ठीक है। फिक्स नहीं है इसकी लोकेशन, राइट लेफ्ट आगे पीछे उस डिवाइस के कहीं भी हो सकता है, वो क्या हमारा रिमोट लोकेशन। तो वाईफाई कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इंटरनेट कनेक्शन को रिमोट प्लेस, किसी भी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ वायर, ऐसी जगह पर भी जहाँ वायर को ले जाना मुश्किल है, वहाँ भी हम वाईफाई के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई इज़ ऑल्सो यूज्ड विद इन स्मॉल एरिया लाइक अ होम एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट अ कॉरपोरेशन ऑफिस टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट टू ऑल द यूज़र देयर, ठीक है। इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कहीं भी यूज़ कर सकता है। अब होता क्या है कि राउटर वगैरह, हर किसी को राउटर के बारे में नहीं पता होता, तो क्या करते हैं, अब जो मॉडम आ रहे हैं ना, उसमें ही राउटर वाली फैसिलिटी जो होती है वो इनबिल्ट है। मतलब अब लेटेस्ट अगर हम मॉडम लेते हैं तो उसमें वाईफाई का भी सिग्नल होता है, वाईफाई का भी ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट जो आते हैं। लेकिन अब तक कुछ साल पहले ही अगर हम इंटरनेट को हमें वायरलेस बनाना होता था तो राउटर ही यूज़ करते थे। अब भी करते हैं, कई जगह पर राउटर यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडम उतना सक्सेस नहीं है जितना कि राउटर इस काम में सक्सेस है, क्योंकि राउटर को इसीलिए बनाया गया था। मॉडम का तो दूसरा काम था सिग्नल को कन्वर्ट करने का, है ना, ठीक है। आगे आते हैं, वाईफाई कंप्लीट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई मैक्स। वाई के बाद आता है, वाईफाई के बाद आता है वाई मैक्स। तो वाईफाई और वाई मैक्स में दोनों में सेम है मेथड, दोनों टेक्नोलॉजी सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि वाईफाई की फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है वो कम होती है, वो अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2 और 3 किलोमीटर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब मुझे पूरे बड़ा कोई एरिया है वहाँ वाईफाई यूज़ करना है, तो मुझे छोटे छोटे कई सारे राउटर लगाने पड़ जाएंगे ना, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वाई मैक्स। इसमें क्या होता है, जो डिवाइस होता है वो राउटर से थोड़ा बड़ा होता है, वो थोड़ा ऊंचाई पर लगाया जाता है,
उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसकी रेंज बस डिफरेंस इतना है वाईफाई वाई मैक्स में कि वाईफाई अगर यूज़ करते हैं तो उस इंटरनेट को जो वाईफाई से निकल रहा है उसे हम रिसीव कर सकते हैं विद इन 2 और 3 किलोमीटर, लेकिन वाईफाई मैक्स से हम उसे अप्रॉक्स 50 किलोमीटर तक कैच कर सकते हैं। ठीक है, 50 किलोमीटर तक हम उसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में ही वाईफाई हॉटस्पॉट आता है ना। वाईफाई हॉटस्पॉट देखते हैं। A Wi-Fi hotspot is a physical location from where Wi-Fi access to the internet is available. Hotspot means एक जगह, प्लेस का नाम। Wi-Fi hotspot एक प्लेस जहाँ पर Wi-Fi अवेलेबल है ना। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं, Wi-Fi सिग्नल तो आप अपना रिसीवर ऑन कर सकते हैं। कैसे Wi-Fi अपना ऑन करेंगे, आपका फ्रिक्वेंसी रिसीवर एक्टिवेट हो गया। अगर वहाँ बाई कोई राउटर लगा हुआ है जो कि फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो आपका मोबाइल उसे कैच करेगा और शो करेगा उसका नेम। ठीक है, वो तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट, वो जगह जहाँ वाईफाई अवेलेबल है। ठीक है, वाईफाई जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ तो बेटा वाईफाई से काम चल जाता है। अब जो रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ ना वाईफाई से काम नहीं चलता, वहाँ लगाना पड़ता है वाई मैक्स। ठीक है, वाईफाई हॉटस्पॉट। अब वाईफाई हॉटस्पॉट इज अ फिजिकल लोकेशन वेयर वाईफाई एक्सेस टू द इंटरनेट इज अवेलेबल। ठीक है, वो फिजिकल लोकेशन यहाँ वाईफाई इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है। हॉटस्पॉट कोड भी पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक हो सकता है चाहे प्राइवेट। प्राइवेट कैसे, आप किसी घर पर जाओ वाईफाई लगाए, किसी कंपनी में जाओ प्राइवेट वाईफाई यूज़ कर सकते हो, आप बैंक में जाओ वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, सारे लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो हो गया प्राइवेट। और पब्लिक, पब्लिक मीन्स कोई भी गवर्नमेंट, रेलवे स्टेशन जैसे कि एयरपोर्ट। ठीक है, ये पब्लिक हॉटस्पॉट आर अवेलेबल एट रेस्टोरेंट, होटल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। सेम सम होटल चार्ज द क्लाइंट फॉर द amenity, whereas most of the other public hotspot can be accessed freely। कहीं ये चार्जेबल होता है, कहीं फ्री होता है। ओके, तो आई होप बेटा आपको सभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, डायग्राम को ठीक से देख लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। सिंपल डायग्राम है बिल्कुल। ठीक है, जो वाईफाई के सिग्नल के थ्रू दिखा रहा है कि स्मार्टफोन से जो वाईफाई, देखो राउटर लगा हुआ है, ये देखो ये वाईफाई राउटर लगा हुआ है, इसकी रेंज। ठीक है, इंटरनेट देखो, कंप्यूटर कनेक्ट किए, लैपटॉप भी कनेक्ट कर लिया और मोबाइल भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन मॉडम से क्या हुआ, सिर्फ घरों में इंटरनेट जा रहा है केबल के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये वायर्ड मेथड है मॉडम के थ्रू, और ये वायर्ड को वायरलेस में कन्वर्ट कर देता है वाईफाई राउटर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।